सो लर्नर्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी मशीन की ग्राफिक्स दिखा रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसका एक्सेस मिल चुका है। हेलो हैकर्स, योर वेट इज ओवर नाउ बिकॉज आज आपको मिल रहा है आपका फेवरेट टूल का कंप्लीट वीडियो विच इज MSF मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क और आर्मिटेज उसका ग्राफिकल वर्जन। दो ऐसे पावरफुल टूल लर्नर्स जो चाहे नेटवर्क स्कैनिंग करनी हो, चाहे सिस्टम में से एन्यूमरेशन की मदद से एडवांस डेटा कलेक्ट करना हो, एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी हो, चाहे उस सिस्टम पे एक्सप्लॉइट्स करने हो, सिस्टम का कंप्लीट कंट्रोल ले लेना हो, या फिर उस सिस्टम पे लाइफ टाइम पेलोड्स की मदद से एक्सेस बना के रखना हो, ये सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट और सबसे पावरफुल टूल MSF यानी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क और उसका ग्राफिकल वर्जन आर्मिटेज। आज हम इन्हीं टूल्स को यूज लेने वाले लर्नर्स। बेसिकली MSF मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का एग्जैक्ट रेप्लिका और ग्राफिकल वर्जन है आर्मिटेज। तो हम पहले उसको सेटअप करेंगे, देन उसको यूज लेंगे और साथ ही साथ MSF को भी एक्सप्लोर करेंगे। और टर्मिनल पे जाके हमने सबसे पहले रूट परमिशंस ले ली। रूट परमिशंस लेने के बाद लर्नर्स हमने जो पहला कमांड लिखा वो है apt install armitage। वन मोर थिंग, मेक श्योर कि इससे पहले आपने apt अपडेट कमांड एक बार जरूर रन कर लिया हो, है ना। अगर आपको टूल ना मिले तो एक बार apt अपडेट जरूर कर लेना। हमने वाई लिखा और हमारे इस आर्मिटेज टूल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। इसके इंस्टॉल होते ही हमें इसे सेटअप भी करना पड़ेगा और जब तक ये सेटअप हो रहा है, फिलहाल में डिवाइस में एक एरर आया है जो कि नेटवर्क का एरर है कि अभी नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, इसलिए आप देखोगे एक भी लिंक से कनेक्ट नहीं कर पाया। नॉट अ बिग डील, हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले चेक करना है अडेप्टर्स कौन कौन से कनेक्टेड है, दूसरे को भी कनेक्ट करना है और अपने ब्राउजर में जाके अब सर्च करना है कि हम कुछ सर्च कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। अडेप्टर्स मैंने एक डिस्कनेक्ट कर रखे थे तो हमने यूट्यूब सर्च करा, अगर यूट्यूब सर्च हो जाता है, इंटरनेट से ही काम कर रहा है तो अब ये टूल भी इंस्टॉल हो जाएगा। फिर से सेम कमांड रन करेंगे लर्नर्स। इस टूल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है लर्नर्स। अब हमें करना क्या है, हम स्टार्ट करेंगे हमारे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को। उसे स्टार्ट करने के लिए आपको कमांड लिखना है MSF कंसोल, जो कि इसके कंसोल को यानी इसके इन्वायरमेंट को आपको दिखाएगा ताकि आप इसे यूज ले सको। तो जैसे ही आप ये कमांड लिख के एंटर प्रेस करोगे, आप देखोगे यहाँ पे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल जो है वो स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट होते ही अपना इंट्रोडक्शन देगा, अपना बैनर पेज दिखाएगा जहां पे बताएगा कि सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, इसका वर्जन क्या है, इसके पास क्या क्या और कैसे प्रोग्राम्स और कितने हैं। तो इसने कहा कि सर इसके पास 2575 एक्सप्लॉइट्स हैं, 1317 ऑक्सिलरीज हैं, 1680 पेलोड्स, 432 पोस्ट, 49 इनकोडर्स, 13 नोब्स एंड 9 इवेजन टेक्निक्स। ये सारा डेटा इसके पास पड़ा है। इतने अलग अलग तरीके के इतने प्रोग्राम्स पड़े हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होंगे। अब सवाल ये है कि इन्हें हम यूज कैसे ले सकते हो, इनका मतलब क्या है। तो लर्नर्स, इनमें से 3 टर्म्स ऐसी है जिसका मतलब आपको अभी पता होना चाहिए, तो वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। जिस तरीके से Nmap में हमने स्क्रिप्ट्स का यूज लिया था जो एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग एन्यूमरेशन में हमारी मदद कर रही थी, तो Nmap ने अपने सभी प्रोग्राम्स को जो एन्यूमरेशन में हेल्प कर रहे हैं उनको एक नाम दे दिया स्क्रिप्ट्स। ठीक उसी तरीके से MSF ने अपने एन्यूमरेशन वाले प्रोग्राम्स को नाम दिया है ऑक्सिलरीज। तो ऑक्सिलरी और कुछ नहीं, वो प्रोग्राम्स हैं जो एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग में आपकी मदद कर रही है। सेकंड, हम आते हैं एक्सप्लॉइट्स की तरफ, जिसका कहना है कि जब आपको कमियां मिल गई एडवांस एन्यूमरेशन करने पे, एन्यूमरेशन परफॉर्म करने पे, जब आपको वल्नरेबिलिटीज मिल चुकी है, जैसा आपको यूजर नेम पासवर्ड यानी डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स, ओपन पोर्ट्स, मिस कॉन्फ़िगरेशंस, ऐसा कोई भी डेटा मिला है, तो आप सीधा एक्सेस करो। तो एक्सप्लॉइट्स वो प्रोग्राम है जो इन कमियों की मदद से डिवाइस को कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज करने का काम करते हैं। और बात करें हमारी थर्ड कैटेगरी ऑफ प्रोग्राम्स के बारे में, तो ये है पेलोड्स, जो एक बार अगर किसी डिवाइस का एक्सेस मिल जाए तो उस एक्सेस को लॉन्ग टर्म तक बना के रखने के लिए, लंबे समय तक उस एक्सेस को बना के रखने में हमारी मदद करते हैं यूजिंग रिवर्स शेल, अगर आपको इस कंसेप्ट के बारे में पता है तो। खैर, इसे हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा MSF स्टार्ट हो चुका है। तो सर इस MSF के अंदर हमें करना यह है कि ये चेक करना है, फिलहाल है ना, जब हमें करना यह है कि जो हमारा MSF टूल है ये चेक करना है कि अपने डेटाबेस से जुड़ा है या नहीं, बिकॉज हम इसमें जो भी काम करेंगे उसे स्टोर करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए डेटाबेस चाहिए और MSF का डेटाबेस मैनेज करता है PostGRE SQL। तो पहले हमने कमांड लिखा db_status, जो मेरे को बताएगा कि भाई ये कनेक्टेड है या नहीं है। तो उसने कहा अभी तो कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ। हमने कहा ठीक है, अब हम इससे बाहर आएंगे, एग्जिट लिख के हम MSF से बाहर आएंगे, और अगर आपको रूट परमिशन से भी बाहर आना है तो आप फिर से एग्जिट लिख देना। फिलहाल हमें रूट यूजर से बाहर नहीं आना है। अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे लर्नर्स सर्विस PostGRE SQL स्टार्ट। ये जो PostGRE SQL है लर्नर्स, यही हमारा वो टूल है जो MSF का डेटाबेस मैनेज करेगा। हमने इसको स्टार्ट करा है, इसको एक्टिव करा है, और इसको स्टार्ट करने के बाद हम MSF का डेटाबेस इसमें बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे MSF DB स्पेस init। अब इस MSF DB init कमांड का मतलब क्या है? MSF का मतलब है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, DB का मतलब डेटाबेस, और init का मतलब इनिशिएट करो, यानी क्रिएट करके कनेक्शन बनाओ।
हमने एंटर प्रेस करा, आप देखोगे ये डेटाबेस बना रहा है, एमएसएफ को क्रिएट कर रहा है, सामने वाली मशीन से कनेक्ट कर रहा है, यानी पोस्टजेरी सीक्वल से कनेक्ट कर रहा है, मशीन नहीं सामने वाले सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर रहा है। कनेक्शन सक्सेसफुली बन चुका है। अब क्यों ना एमएसएफ कंसोल लिख के मेटास्प्लॉइट को फिर से स्टार्ट करा जाए और देखा जाए कि अब वो अपने डेटाबेस से जुड़ा है या नहीं जुड़ा। तो हमने कमांड लिखा db_status और एंटर प्रेस कर दिया। आप देखोगे यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि ये अपने डेटाबेस टूल से जुड़ चुका है, जो इसका डेटा स्टोर करने का काम करेगा। अब ये गुड टू गो है लर्नर्स, और हम इसमें जो चाहे कर सकते हैं। सो लर्नर्स, आर्मिटेज का सेटअप कंप्लीट होने के बाद एक बार डिवाइस को रिबूट जरूर करना, उसके बाद आप लोग अपने सारे टास्क अच्छे से कर पाओगे। अदरवाइज रिबूट नहीं करोगे तो उसके लिए उस प्रोसेस को रीड करना और समझना मुश्किल होगा। सो लर्नर्स, हमारी मशीन रिबूट हो चुकी है और जो हमारा आर्मिटेज है, ताकि उसमें कोई भी एरर ना आए और आती हुए एरर्स आप अच्छे से रिजॉल्व कर सके, आपको ये प्रोसेस ध्यान से फॉलो करना है। सबसे पहले हम चलते हैं हमारे टर्मिनल पे और वहां चल के रूट परमिशंस ले लेंगे, डेटाबेस वाले टूल को स्टार्ट कर देंगे, विच इज सर्विस पोस्टजेरी एसक्यूएल स्टार्ट। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे सर्विस पोस्टजेरी सीक्वल स्टार्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे msfdb विच मीन्स मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क डेटाबेस, और साथ ही साथ रीनिट मतलब री इनिशिएट कर दो। अगर डेटाबेस बना दिया तो फिर से क्रिएट कर दो, ताकि जो इश्यूज आ रहे हैं, जो एरर्स आ रहे हैं, वो रिजॉल्व हो जाए। ये कमांड रन करने के बाद हम जाएंगे हमारे MSF कंसोल यानी कमांड लाइन वर्जन पे। तो हम गए MSF कंसोल, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। और लर्नर्स, अब हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे db_status, वो कमांड जो हमें बताएगा कि भी MSF अपने डेटाबेस से कनेक्टेड है या नहीं। तो इसने कहा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है MSF से, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जुड़ चुका है। अब लर्नर्स, हम यहाँ पे अपने विक्टिम मशीन का डेटा ऐड करेंगे, विक्टिम मशीन को स्कैन करेंगे ताकि उसका डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाए और हम आर्मिटेज को अच्छे से यूज ले सके। तो हमने यहाँ पे कमांड लिखा db_nmap, यानी डेटाबेस के अंदर nmap स्कैन रन करना है। और हमारे विक्टिम का आईपी है लर्नर्स 192.168.56.103। अब हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पे -V वर्जन स्कैन हो जाए। हम चाहते हैं हमें भी रिजल्ट बताए कि भी स्कैनिंग हो रही है कि नहीं हो रही। तो -V का मतलब वर्बस हो गया। साथ साथ हमने यहाँ पे लिख दिया -P फॉर पोर्ट, और उसमें लगा दिया एक और डैश, जो शॉर्टकट है सभी पोर्ट्स के लिए, ऑल पोर्ट्स के लिए, यानी 0 से 65535। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं OS स्कैन भी हो जाए तो हमने -O भी लिख दिया, यानी हमने अपने nmap स्कैन का जो भी कमांड चेता, जैसा भी चेता लिख दिया और एंटर प्रेस कर दिया। सो ऐसा करने पे हमारे nmap की नेटवर्क स्कैनिंग स्टार्ट तो हो ही चुकी है, बट विक्टिम का जितना भी डेटा है वो सारा डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा, MSF के डेटाबेस में स्टोर होगा, या आप कह सकते हो आर्मिटेज के डेटाबेस में स्टोर होगा। जैसे ही ये सेटअप कंप्लीट होगा लर्नर्स, हम आर्मिटेज को स्टार्ट करेंगे। आर्मिटेज में हमें हमारा विक्टिम डिवाइस दिखेगा और उसके बाद उस विक्टिम डिवाइस पे आगे हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम देखेंगे। सो हम एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। जब तक ये प्रोसेस हो रहा है रूट परमिशंस ले लेते हैं। सो यहाँ लर्नर्स, हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक नए टैब में जिसको हमने स्टार्ट करा था वहां जाएंगे और वहां पे लिखेंगे आर्मिटेज और एंटर प्रेस कर देंगे। बस आपको इतना ही करना है, मेक श्योर रूट प्रिविलेजेस आपके पास हो। और हमने पहले ही स्कैन करके सारा डेटा जो है वो तो स्टोर कर ही लिया डेटाबेस में। तो अब जब हमारा आर्मिटेज स्टार्ट होगा, आर्मिटेज के स्टार्ट होते ही हमें हमारा विक्टिम डिवाइस दिखेगा और उस विक्टिम डिवाइस पे आप जो ऑपरेशन चाहो ग्राफिकली कर सकते हो। ये सारे सेम टास्क हम कमांड लाइन से भी कर सकते थे, बट आप लोगों को मैं इस ग्राफिकल टूल से इंट्रोड्यूस कराना चाहता था, इसीलिए हमने इसे स्टार्ट करा। आप देख रहे हो अब यहाँ पे एक मशीन पहले से आ चुकी है 192.168.56.103 विक्टिम डिवाइस है। अगर मैं इस विक्टिम डिवाइस पर क्लिक करता हूँ, इसे डेटा देखना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके सर्विसेज पर क्लिक करूंगा, तो अब तक हमने जितना भी डेटा कलेक्ट करा है वो सारा में यहाँ पे विजिबल है। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन इस पे होवर करती है, इस पे जैसे आप कर्सर ले जाओगे आपको दिखा देगा लिनक्स 2.6.x, है ना। अब सर अगर हम यहाँ कोई भी टास्क करना चाहें, इसके अंदर एक्सेस लेना चाहें, जैसे एग्जांपल के तौर पे जब आप nmap की मैनुअल स्क्रिप्ट स्कैन करोगे तो आपको इसके कई प्रोग्राम्स मिलेंगे। वैसे हमें एक प्रोग्राम मिला जिसका नाम है VSFTPD बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन। इस प्रोग्राम को यहाँ से उठा के या तो आप इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो या फिर डबल क्लिक कर दो, आप देखोगे सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है। बट इस डिटेल्स में आपको थोड़ा गैप अभी दिख सकता है कि इसने एलोस्ट में जो हमारा आईपी लिया है वो ETH का लिया है, ETH1 का लिया है। तो मैं चाहूँ तो इसे बंद भी कर सकता हूँ। फिलहाल हम एक काम करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं, हम इसे कर देते हैं 192.168.56.102, यानी अपनी काली मशीन का सही आईपी लिखा है मैंने बस, है ना। एलोस्ट में काली का आईपी आता है, आरओस्ट में विक्टिम का आईपी, विक्टिम का पोर्ट आता है, बिल्कुल सही है। लॉन्च बटन पे क्लिक करेंगे और अगर इस प्रोग्राम ने काम करा तो आप देखोगे हमारे जो डिवाइस था इसकी ग्राफिक्स बदल जाएगी। अभी ये जैसा दिख रहा है ये वैसा नहीं दिखेगा।
अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क करता है तो इसकी ग्राफिक्स ऐसी शो करेगी कि ये कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। सो लर्नर्स, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी मशीन की ग्राफिक्स दिखा रही है कि वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, उसका एक्सेस मिल चुका है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, शेल पर क्लिक करता हूँ, इंटरैक्ट पर क्लिक करता हूँ, तो मैं इससे कम्युनिकेट कर पाऊंगा। इससे मुझे पता पड़ा इस मशीन में कमी कहाँ थी, जिससे हम जल्द से जल्द सिक्योर कर सकते हैं, अपने FTP के वर्जन को अपग्रेड कर सकते हैं। कोई कमांड रन करके देखना है कि कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ सर यहाँ पे कमी है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं जैसे कि ls ifconfig। तो ifconfig में IP दिखना चाहिए 192.168.56.103, सेम IP दिख रहा है। उम्मीद है लर्नर्स आपका कंसेप्ट आप सभी को पसंद आया होगा। इसमें हमारे पास और भी ऑप्शंस है, होस्ट में जाके हम अलग अलग स्कैन्स परफॉर्म कर सकते हैं, कई सारे प्रोग्राम्स हैं, आप जितना एक्सप्लोर करोगे उतना आपको कम लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।